बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लाइट जो है वो हम क्या करें, हमारे पास जो है अनपोलराइज लाइट को ग्लास पे या वाटर पे जब हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह जो है वो ग्लास के अंदर से वो पास हो जाएगी या वाटर से, ठीक है। अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास जो है पार्शल प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, ये हमारे पास पार्शल प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। और कुछ जो है हमारे पास जो है वो टोटली जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होती है वो फिगर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम ग्लास पे या वाटर पे स्ट्राइक करते हैं, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज जनरली पार्शली पोलराइज्ड, ठीक है। हमारे पास जो है जर्नली अगर हम बात करें तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो पार्शली प्लेन पोलराइज्ड होती है। लेकिन एक अगर हम ख़ास एंगल को देखें जिसको कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, तो पोलराइजिंग एंगल पे हमारे पास जो है जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ट्रांसमिटेड मीडियम के अंदर, तो वो एक दूसरे के राइट एंगल हो जाते हैं। और उस ख़ास एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। जब हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या आप कह सकते हैं कि राइट एंगल हो जाएं, तो फिर क्या हो सकता है, हमारे पास जो है वो पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और उस एंगल को हम ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, जिस पे ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हो जाते हैं, ठीक है। फिगर को देख लेते हैं। तो फिगर में हमारे पास जो है ये इंसिडेंट लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। इसको हम वाटर पे या ग्लास पे स्ट्राइक करते हैं तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे हैं और ये हमारे पास टोटल प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्ट में तो हमारे पास इस तरह नहीं होता। हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, ये अनपोलराइज इंसिडेंट रे को इसको इसको उसके जो एंगल होता है इसको इतना जो है वो वेरी करते हैं कि हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो एंगल जिस पे हमारे पास जो है ये वाला हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक दूसरे के राइट एंगल हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, आईपी से वो डिनोट होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 180 के बराबर है। तो 180 के बराबर है, ठीक है, 180 के बराबर है। तो हम यहाँ आई पी ले लेंगे +90 और +R, तो ये 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें ये पूरा 180 के बराबर है, तो 90 को उधर लेके जाएं, माइनस कर दें 180 से, और यहाँ पे R को रहने दें और आई पी को भी वहाँ लेके जाएं, तो R आपके पास आ जाएगा 90 - IP। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कि हमारे पास वो दो मीडियम के दरमियान जो है वो हम निकालते थे। हमारे पास जो है N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और साइन थीटा जो है वो साइन थीटा हमारे पास जो है फर्स्ट मीडियम के दरमियान जो है वो साइन एंगल होता है। और हमारे पास जो है N2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो जो एंगल बनाता है साइन एंगल बनाता है, तो वो दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन को, दो मीडियम्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है आर जो है आर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आर की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा।
साइन 90 माइनस IP, और इसके साथ जो है N2 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास साइन 90 माइनस IP, ये मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि हमारे पास जो है साइन इस तरह होता है ना कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह हमारे पास जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह हो जाएगा, साइन 90 कास IP, बीच में माइनस आ जाएगा कास 90 और साइन IP। ठीक है, तो कास 90 जो है ये वाला जो टर्म है साइन 90 वाला, वो साइन 90 वाला ये जो टर्म है ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ कास IP बच जाएगा, बल्कि क्लियरली आपको करा देता हूँ। ये है कि साइन 90 फार्मूला तो आपको पता चल गया, ये बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 90 कास IP, बीच में माइनस आ जाएगा कास 90 साइन IP। कास 90 ज़ीरो के बराबर होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो यहाँ सिर्फ कास IP रह जाएगा, ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं कास IP जो है वो आ गया है। तो यहाँ से आप इस तरह करें, दोनों साइडों को कास IP पे डिवाइड कर दें। दोनों साइडों को मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कर दें आप लोग, N2 को जो है N1 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें। N1 को दोनों साइडों पे जब डिवाइड करते हैं तो N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंट IP जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ब्रेवस्टर लॉ। ठीक है, और हमारे पास जो है ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है इस फार्मूले से, वो हमारे पास जो पोलराइजिंग एंगल हम रखते हैं वो 57 डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आज का लेक्चर था। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन हमारे पास पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।